छपरा का अमरदेव राय रात को 2 बजे उठता है, तलवार उठाता है और जो सामने आता है उसको मारते चला जाता है। जी हाँ, समझिए कि परिवार के 4 लोगों को वो तलवार से इस कदर काटता है कि 3 लोग अभी कोमे में हैं और एक की मृत्यु हो गई है। दरअसल पूरे मामले को समझिए। पूरे मामला आपको बता दें कि छपरा जिले का रहने वाला अमरदेव राय छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रहता था, दुर्ग जिले में रहता था। और वहां पर रहते रहते उसने क्या किया कि उसकी एक बेटी थी, मतलब उसकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो समझिए कि उसकी 3 बेटियां, जिसमें एक बेटी जो है वो बगल के एक लड़के से शादी कर लेती है। जी हाँ, लव मैरिज शादी होता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि बेटी हमारे घर आई है। तो जब बेटी घर आती है परिवार से मिलने, उस वक्त वो गुजरात जा रहा होता है और गुजरात से जाने के क्रम में वो लौट जाता है, वापस घर आता है और घर पे तलवार को अपने निकालता है। जी हाँ, समझिए कि एसपी साहब, दुर्ग के जो एसपी साहब हैं, वो उससे पूछते हैं तुमने क्या किया? तो उसने बोला कि मैं आकर के तलवार निकाला। पूछे कि तलवार कब से लिया था? तुम क्या इसी घटना को अंजाम देने के लिए तलवार लिया था? तो उसने कहा जी नहीं, मैं 7-8 साल पहले से एक तलवार रखा था जिसको मैंने निकाला और उसके बाद ले जाकर के बगल में कुछ दूर पे एक दुकान है जहां पे तलवार को पिजाया जाता है, वहां मैंने इस तलवार को पिजवाया। एसपी साहब ये कहते हैं कि तुमने तलवार को पिजाने में कितने समय लगे? तो उसने कहा कि 4 घंटे समय लगे। क्या दुकान वाले ने तुमसे पूछा? एसपी साहब कहते हैं क्या दुकान वालों ने तुमसे पूछा कि तलवार क्यों पिजवा रहा है? तो उसने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया हमसे, और मतलब कि वो तलवार पिजा करके दे दिया। एसपी साहब बोलते हैं तुमने इतने बड़े घटना को अंजाम कैसे दे दिया और तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि मेरे बगल के लोग ताने मारते थे, इस वजह से मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी समझिए कि रात को वो उठता है। एसपी साहब बोलते हैं कि उस दिन तुम प्लानिंग करके सोए थे क्या? तो वो बोला कि जी नहीं, इसकी प्लानिंग मैं पहले से नहीं कर रहा था, एक ही बार मेरे दिमाग में आया कि इसको काट देना चाहिए। दरअसल जैसे ही मैं गया अपने बेटी को काटने, तब तक घर परिवार की और बेटियां और मेरी जो धर्मपत्नी है वो एक ही बार मेरे पे हमला कर दी कि मत काटिए मत काटिए। मैं इन सभी लोगों को इसलिए काट दिया कि मुझे उस बेटी को कैसे भी उस दिन काट देना था, दरअसल समझिए। और उसके बाद एसपी साहब बोलते हैं कि तुम्हारा वहां पे बेटा भी था, बेटे को नहीं काटा? तो वो बोलता है कि जी हाँ, मेरा बेटा मुझे छुड़ाने नहीं आया, मतलब बेटा बीच में रोकने नहीं आया, इसलिए मैंने बेटे को नहीं काटा और 3 बेटियों को काट दिया और एक अपने जो मेरी धर्मपत्नी है उसको काट दिया। उसके बाद मैं पीछे वाले गेट को खोलता हूं और वहां से सीधे थाने में चला जाता हूं। बाकी एसपी साहब आगे कहते हैं कि क्या तुमको थोड़ा भी शर्म, लज्जा और हया नहीं आया ये सब करते हुए कि अपने ही परिवार के लोगों को तुम मार दिए? तो बोलता है कि जी नहीं। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारी शादी कब हुई? तो बोलता है 2001 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरी 3 बेटियां हैं, एक की उम्र 21 वर्ष है, दूसरे की उम्र 18 वर्ष है और तीसरे की उम्र 16 वर्ष है। बाकी 12 वर्ष का मेरा एक पुत्र है। और उसके बाद समझिए कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। बिहार के छपरा का रहने वाला है। अब ऐसे में लोग कह रहे हैं कि छपरा के नाम को हंसा दिया, छपरा के नाम को खराब कर दिया, लेकिन समझिए कि किस तरीके से एक बाप कितना हैवान हो सकता है, किस तरीके से एक बाप अपने 3 बेटियों को मौत के घाट उतारने में लग गया था। मतलब समझिए कि 4 लोगों को वो मार देता है और उसके बाद उसकी पत्नी की अभी हालत मतलब खराब हालत बताई जा रही है, आईसीयू में भर्ती है। बाकी एसपी साहब उससे ये भी कहते हैं कि तुमने उस वक्त तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी ये नहीं आया कि मेरे घर के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं? तो वो कहता है कि जी आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एकदम सोच लिया था कि मुझे काटना ही है। एसपी साहब ये बोले क्या तुम किसी से बातचीत किए थे, किसी से पूछे थे इस सब घटना को अंजाम देने से पहले? तो वो बोलता है जी नहीं, मेरे दिमाग में आया कि मुझे काट देना चाहिए। दरअसल मेरी बेटी लव मैरिज शादी कर ली थी और मेरे घर के 4 घर बाद ही उसका घर है जिससे वो शादी की थी। अभिषेक नाम का लड़का था जिससे वो शादी कर ली थी। उसके बाद मैं गुस्से में था और मैं गुस्से में इस कदर बहक गया कि मैं जाकर के इन तीनों की हत्या करने की कोशिश की। मतलब समझिए कि एक आदमी जो कि छपरा का असल में निवासी है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहता है और वहां पे क्या करता है, रात को 2 बजे उठता है, तलवार उठाता है और उसके बाद 4 लोगों को दनादन उड़ा देता है, मौत के घाट उतार देता है। लेकिन दरअसल अभी आप लोग समझिए कि खुशी की खबर यह है कि 3 लोगों की अभी अस्पताल में इलाज चल रही है, शायद वो बच जाए। बाकी इस पर जो आगे अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बताइए कि दुर्ग में ये हुई इतनी बड़ी घटना, जिसका तार छपरा से जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि छपरा का रहने वाला है अमरदेव राय, क्योंकि एसपी साहब से खुद अमरदेव राय ने यह कहा है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार के छपरा का रहने वाला हूं। एसपी साहब भी शायद छपरा के ही रहने वाले हैं। बाकी इस पर जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के बागडोर आदित्य संभाले हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।